और बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल को डीसीजीआई की मंजूरी यहां पर मिल गई है। बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को यह मंजूरी दी गई है। 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीन के ट्रायल को यह मंजूरी दी गई है। 525 बच्चों पर यह क्लिनिकल ट्रायल होगा। बच्चों के लिए जल्द आएगी कोरोना वैक्सीन। भारत बायोटेक इसका ट्रायल करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों के लिए जल्द आएगी कोरोना की वैक्सीन। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत फिक्रमंद है क्योंकि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा एक्सपर्ट वैज्ञानिक अपनी आशंका जता चुके हैं। ऐसे में बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को जो मंजूरी मिली है, जिसमें 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए ये कोवैक्सीन जो है बनाई जा रही है। 525 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। हालांकि अभी इस पूरे प्रोसेस के कामयाब होने में वक्त लगेगा क्योंकि बात मासूमों की सेहत से जुड़ी है। इसीलिए वक्त भले ही लगे, लेकिन जरूरत अब यही है कि बच्चों की वैक्सीन भी जल्द से जल्द सामने आ जाए ताकि बच्चों की जिंदगियों को, देश के भविष्य को महफूज किया जा सके। डीसीजीआई की मंजूरी यहां पर मिल चुकी है, यानी कि जल्द ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। और कोरोना की दूसरी लहर से देश त्राहिमाम कर रहा है। शहरों में कहर बरपा रहा कोरोना अब गांवों में भी कोहराम मचा रहा है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर की खतरे की घंटी बज रही है और तीसरी लहर के इस खतरे की जद में बच्चों के आने की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जिगर के टुकड़े को कोरोना संक्रमण से बचाना है तो क्या करना है, किस तरह की सावधानी बरतनी है, किस तरह के कदम उठाने हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। कोरोना की दूसरी लहर से ही देश में हाहाकार मचा है और इसी बीच तीसरी लहर की आशंका ने सबको डरा दिया है। लेकिन बात डरने की नहीं है, अलर्ट रहने की है, खुद को तैयार करने की है। क्योंकि दूसरी लहर पर जैसी बेफिक्री थी, वो बेफिक्री हम तीसरी लहर में नहीं दिखा सकते। तीसरी लहर में खतरा सीधे बच्चों पर है। तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण का शिकार बन सकते हैं। कुछ जगह से जैसे खबरें आ रही हैं कि थर्ड वेव की भी बात की जा रही है, तो अगर थर्ड वेव है तो उसमें साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि बच्चों को इफेक्ट करेगा। उसकी तैयारी हमें करनी है। इस बार की तैयारी होनी चाहिए कि अगर कुछ हो तो उसका हम लोग भरपूर जवाब देने की सक्षमता रखें। अब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संक्रमण के बड़े खतरे से बच्चों को कैसे बचाया जाए और कैसे समय रहते सभी तैयारी कर ली जाए। क्योंकि दूसरी लहर में जो हाल हो रहा है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। और अब तो बच्चों की बात है। साल 2020 में कोरोना की पहली लहर में ज्यादातर 50 साल के ऊपर के लोग और सीनियर सिटीजन संक्रमण का शिकार हुए थे। 2021 की दूसरी लहर में 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोग कोरोना का ज्यादा शिकार बने और तीसरी लहर में बच्चों को लेकर बहुत चिंता है। तीसरी लहर में 6 से 12 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। दूसरा कोविड का फेज आया है ये, तो इसमें देखा गया अधिकतर मिडिल एज के लोग या बच्चों को इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे 18 साल से 45 साल के बीच, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि दे आर मोर एक्टिव, वो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, तो इसके कारण उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा कारण जो समझ में आता है कि सीनियर सिटीजन है, मोर देन 45 ईयर्स हैं, उनको वैक्सीन भी लग चुकी है, तो उसके कारण उनको इतना इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये 2 कारण समझ में आते हैं। इसमें मेन यही लगता है कि जो सीनियर लोग हैं उनको वैक्सीन लग गई है, वो अवेयर भी ज़्यादा हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, दे आर फॉलोइंग एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर। अब तक 45 साल के ऊपर की कुल आबादी में 31% लोगों को पहला टीका लग चुका है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन अभी 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है। इसलिए कोरोना की आने वाली तीसरी लहर में उन्हें बड़ा खतरा बताया जा रहा है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और सबसे बड़े रिस्क की कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र की आबादी होगी। जब तक 18 साल से कम उम्र की आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होता, तब तक उनके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा। और इसीलिए तीसरी लहर के बारे में बच्चों को लेकर सभी सहमे हैं। खबर आई है कि 2 से 18 इयर्स के आयु वर्ग के स्टूडेंट्स को या बच्चों को वैक्सीन के लिए ट्रायल करने के लिए मंजूरी दे दी गई। और इंडिया में 3 जगह पे, दिल्ली, पटना, एम्स में और नागपुर में मेडिकल ट्रायल्स उसके ले लिए जाएंगे।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का ऐसा अनुमान है कि कोरोना की पहली लहर में पूरी दुनिया में सिर्फ 8% बच्चे ही संक्रमण से प्रभावित हुए थे और वो अस्पताल गए बिना ही ठीक हो गए। तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा तादाद में बच्चे संक्रमित हुए, जिनमें से कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। लेकिन अब ऐसा अंदेशा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में वायरस का नया वेरिएंट मुख्य रूप से बच्चों पर ही अटैक करेगा। आंकड़ों की बात करें तो 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच यानी एक महीने में महाराष्ट्र में 60,000 बच्चे, कर्नाटक में 7,500 बच्चे, छत्तीसगढ़ में 6,000 बच्चे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 3,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी की 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो तीसरी लहर में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। लेकिन बच्चों की वैक्सीन पर क्या तैयारी है, ये सवाल अब सबके दिमाग में चल रहा है और न्यूज नेशन ने भी अपने एक्सपर्ट पैनल से इसका जवाब जानने की कोशिश की। देखिए, ट्रायल शुरू हो गया है बच्चों के वैक्सीन के लिए और इंडिया में भी शुरू हो गया, यूएस में एंड अदर कंट्री में तो शुरू भी हो गया वैक्सीन देना। अप टू 15 ईयर, 12 टू 15 ईयर कुछ कंट्रीज में शुरू हो गए हैं। तो ट्रायल्स होने के बाद जैसा कि भारत बायोटेक वाले ने कहा है, जैसा कि रिपोर्ट आया है कि वो कह रहे हैं कि 3 to 4 मंथ में हम कर देंगे। लेकिन अभी उससे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जिसको वैक्सीन जो एलिजिबल है उनको हम सबको वैक्सीनेट कर दें, ये ज्यादा जरूरी है। अब ये ध्यान देने की बात है कि बच्चों में वैक्सीन की क्यों जरूरत है, क्यों हम चाह रहे हैं कि बच्चों में वैक्सीन दें, क्यों हम चाह रहे हैं कि बच्चों में ज्यादा बीमारी होगी, तो ये सोचने की बात है। देखिए, बच्चे जो हैं, आपको अगर आप देखोगे कि 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो काफी एक्टिव होते हैं। अगर उसको बीमारी हो गई तो उसको आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो मास्क नहीं लगाते, वो खेलने जाना चाहते हैं, इसलिए उसको वैक्सीन लगाएंगे अगर हम, तो इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। कनाडा ने इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया है। बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका में भी 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों का 13 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। भारत में पहली बार 2 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के युवाओं पर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की सिफारिश कर दी गई है। एम्स दिल्ली, एम्स पटना और MIMS नागपुर में 5 से 18 साल के 525 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल होगा। इस सब्जेक्ट कमेटी जो है DCGI की, उन्होंने भी अभी 2 से 15 साल के बीच के बच्चे जो हैं इस ग्रुप में वैक्सीन देने के लिए एक ट्रायल भारत बायोटेक कर रहा है, उसको अप्रूवल दे दिया है 2nd and 3rd फेज़ के ट्रायल के लिए। तो ये भी एक अच्छी मैसेज है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये देखा गया है कि बच्चों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसी वैक्सीन के पीडियाट्रिक ट्रायल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 4 से 5 महीने में बच्चों के लिए भी वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। नो डाउट, देखिए वैक्सीन तो जल्दी आ ही जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात है कि हमारा हर्ड इम्यूनिटी, देखिए अगर हम कह सकते हैं कि 60 to 70% लोगों तक अगर हम जो आपका एडल्ट जो वैक्सीन है अगर हम कर देंगे तो बच्चे काफी हद तक सेफ हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है, देखिए कि बच्चों का जहां तक वैक्सीन का सवाल है, 12 से लेकर 15 साल ऑलरेडी जो है आपका US का जो है वैक्सीनेशन होना शुरू हो गया है और यहाँ पर भी ट्रायल होना शुरू हो गया है और युद्ध स्तर पर काम होने वाला है। और उम्मीद है कि नेक्स्ट 3 से 4 या 5 महीनों के अंदर हमारे पास में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। और स्पेशली जो टारगेट होगा वो 12 से लेकर 15 तक होना चाहिए। हालांकि मुझे अभी तक उसका ज्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ 12 से 15 साल तक जो बच्चे बाहर जाने को कहते हैं वो ज्यादा वैक्सीन नहीं जो कह सकते हैं कि जो ज्यादा मास्क वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं या फिर उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ अगर ये वैक्सीन आता है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक अच्छी और खुशी की बात होगी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादातर संक्रमित होने की खबरों को लेकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कान खड़े हो गए हैं, जहां जुलाई से सितंबर तक तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है। इसीलिए महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। हर जिले के कलेक्टर और नगर पालिका को निर्देश दे दिए गए हैं। मुंबई में न्यूनेशल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा वाले अलग कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। कोरोना के तीसरे लहर में सबसे ज़्यादा खतरा 18 से कम उम्र के एज ग्रुप को हो सकता है। इस खतरे को भांपते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुंबई के इसी नेस्को कोविड अस्पताल के साथ एक और
400 बेड का SNCU अस्पताल तैयार किया जाएगा। SNCU यानी कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ये अस्पताल छोटे बच्चों के लिए होगा, जहां पर छोटे बच्चों के इलाज की तमाम सुविधा होंगी। उनके लिए अलग से ICU होगा, उनके लिए दवाइयां किस तरह से अलग होगी वो भी व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है कि जब तीसरा वेव आएगा तो जो 18 से कम उम्र के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें इसका नुकसान हो सकता है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। ये फैसला लिया गया है कि पीडियाट्रिशियंस का एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। जिस तरह से अभी कोविड टास्क फोर्स है, वैसे ही छोटे बच्चों के लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाया जाएगा, जिसमें पीडियाट्रिशियंस होंगे, खासतौर पर छोटे बच्चों के जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स होते हैं वो होंगे, और उन्हीं से राय मशवरा लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो महाराष्ट्र सरकार करने वाली है। मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच हर जगह ऐसी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तीसरी लहर कब आ जाएगी और कैसे किसको निशाना बनाएगी। लिहाजा राजस्थान में भी तीसरी लहर की रोकथाम के साथ बच्चों पर मंडरा रहे कोरोना के खतरे से निपटने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। कहा जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी, तो मुख्यमंत्री जी ने अभी से विभाग को तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। जितने भी बच्चों के अस्पताल हैं राज्य में, उनमें चाहे पीकू है, नीकू है, SNCU है या मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पे सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन सिस्टम आप डेवलप कर दीजिए। सिस्टम ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स लगाने की प्लानिंग कर लीजिए, और वो फुली इक्विप्ड होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह की चुनौती अगर प्रदेश के सामने आए तो हम उसका मुकाबला कर सकें। ये दीर्घकालीन हमारी स्ट्रेटेजी है। जाहिर है कोरोना की पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के सभी उपायों पर अमल करने की जरूरत है। ऑक्सीजन बेड तैयार करने के लिए देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एक्टिव करना होगा। देश भर में 30,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। प्रत्येक PHC में 6 बेड हैं। इन्हें एक्टिव करने का मतलब होगा 1,80,000 ऑक्सीजन बेड। इसके अलावा वैक्सीनेशन को और तेज किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द बच्चों का भी वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात अपने आप में ही बहुत खुशखबरी है कि भारत में अब जो कोवैक्सीन है उसका सेकेंड और थर्ड फेज ट्रायल शुरू होने जा रहा है, और बच्चों के लिए आने वाले वक्त में जरूर हमारे पास वैक्सीन होगी। ये अपने आप में एक बहुत खुशखबरी है। लेकिन जैसे अभी मेरे को पैनलिस्ट यहाँ पर बोल रहे थे, बच्चों को प्रोटेक्ट करने का हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा एडल्ट्स को वैक्सीन लगाएं ताकि हर्ड इम्यूनिटी आए, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स, जो ऐसा वर्ग है जिसे अभी हम वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें हम वैक्सीन दे पाए। दूसरी चीज ये है कि हमें बच्चों के लिए वैक्सीन लाना भी बहुत जरूरी हो गया है, और इसीलिए हम देख रहे हैं, एक तरफ देखिए कनाडा में, अमेरिका में अब फाइजर वैक्सीन जो है वो बच्चों के लिए अप्रूव कर दी गई है। वहीं भारत में कोवैक्सीन ने पहले भी जो ट्रायल किया था उसमें उन्होंने 12 साल से ऊपर के बच्चों को ट्रायल किया था, लेकिन वो डेटा पूरा सफिशिएंट नहीं था। इसीलिए अब वो जो है 2 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में ट्रायल कर रहे हैं, और उसमें देख रहे हैं कि क्या ये जो उनकी वैक्सीन है वो बच्चों को भी दी जा सकती है या नहीं। शुरुआती जो रुझान मिले हैं उनको, जो पहले उन्होंने ट्रायल किया था उससे अच्छे नतीजे सामने आए थे, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत ज्यादा आशा है कि ये वैक्सीन जो है बच्चों के लिए भी कारगर साबित होगी। फरवरी 2021 की शुरुआत में सीरो सर्वे रिपोर्ट में केवल 21% लोगों में पहली लहर के संक्रमण के सबूत मिले थे। इसका मतलब था वायरस के लिए अति संवेदनशील हैं। ऐसे में महामारी को रोकने का एकमात्र तरीका है कि हर क्षेत्र में आबादी का एक बड़ा हिस्सा वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करे। ये इम्यूनिटी स्वाभाविक संक्रमण के बाद या वैक्सीन के जरिए हासिल की जा सकती है। स्वाभाविक संक्रमण में व्यक्ति के बीमार होने और मौत का खतरा रहता है, इसीलिए वैक्सीनेशन बेहतर तरीका है, क्योंकि ये बीमारी या मौत के जोखिम के बिना इम्यूनिटी देता है। इंटरनेशनल फिगर्स देखें तो उन्होंने बड़े देश जैसे हमारे अमेरिका वगैरह में भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बच्चों के लिए चल रहा है, तो उसी तरह अगर भारत में भी चलता है तो मुझे लगता है कि काफी बच्चों को फायदा होगा। हमारे बच्चों की रचनात्मक शक्ति काफी अच्छी रहती है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो अगर उसमें ये वैक्सीनेशन हो जाएगा तो उसकी इम्यून सिस्टम बूस्ट होगी, और बूस्ट होने से क्या होगा कि उन्हें तकलीफ कम से कम होगी, और सबसे है कि मृत्यु दर काफी कम जाएगी। तो उसके लिए बहुत अच्छी पहल होगी अगर हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन बच्चों का होता है। बुद्धिमान लोगों का भी कहना है कि समय पर समस्या को पहचान लेना उसका आधा हल निकाल लेने जैसा है।
महामारी के खिलाफ भी तैयारी रातों रात नहीं हो सकती। इसीलिए तीसरी लहर के कहर को कम करने के लिए वैक्सीनेशन कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ दूसरे जरूरी उपायों पर भी अमल करना चाहिए। बच्चों को घर के बाहर न भेजें, बच्चों की इम्यूनिटी का खास ख्याल रखें, उन्हें हेल्दी खाना खिलाएं, फल और सब्जियां, फ्रूट जूस भरपूर मात्रा में खिलाएं, दूसरे बच्चों के साथ न खेलने दें। घर में कोई संक्रमित हो गया है तो बच्चों को अलग कमरे में रखें और अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण दिखें तो उन्हें हल्के में न लें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और इलाज शुरू करें। टीम न्यूज़ नेशन।